लास्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग मेथड्स पढ़े थे इन पाइथन। 15 टोटल मेथड्स थे जो कि मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं एज ए डेटा एनालिस्ट, बहुत यूज होते हैं। एज अ पाइथन डेवलपर आप यूज करते हो। तो 11 मेथड्स जो है वो हम कवर कर चुके थे, उनको देख चुके थे, उनका पर्पस क्या है, वो किस तरीके से वर्क करते हैं या वो किस लिए यूज किए जाते हैं। रिमेनिंग 4 मेथड्स हम आज देखेंगे। मैंने वही फाइल ओपन की हुई है जिसमें हम काम कर रहे थे और वही 15 मेथड्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये वही 15 मेथड्स हैं। तो लास्ट के 4 मेथड्स रह गए थे, मेथड काउंट, फाइंड, स्प्लिट, जॉइन। वन बाय वन करके हम इनको गो थ्रू करते हैं, देखते हैं कि इनका पर्पस क्या है, किस तरीके से वर्किंग करते हैं और इनका सिंटैक्स क्या है। डॉट काउंट मेथड, इसकी वन लाइन डेफिनेशंस मैंने यहाँ लिखी हुई है। काउंट occurrence ऑफ अ सर्विस। लव्स काउंट से क्या समझ में आ रहा है? इंग्लिश वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है। काउंट, गिनना, राइट। आपके पास एक डेटा है, आप चाहते हो कि आपको मालूम हो जाए उस डेटा में स्पेसिफिक कोई वर्ड आप फाइंड करना चाहते हो कि वो कितनी दफा इस डेटा में मेंशन है, तो आप डॉट काउंट का मेथड यूज करके मालूम कर सकते हो। अब इधर तो मैंने डेटा इसको वन लाइन डेटा दिया है, ठीक है, टेक्स्ट का वेरिएबल बना के उसमें मैंने एक लाइन पास की है, एक स्टेटमेंट पास की है, पाइथन इज फन, पाइथन इज ऑसम। और फिर मैंने डॉट काउंट का मेथड यूज किया, बिल्कुल वैसे ही डॉट काउंट का मेथड यूज किया जैसे बाकी सारे ऊपर मेथड्स यूज कर, मेथड यूज करके फिर ब्रैकेट्स, डॉट काउंट का जो मेथड यूज किया उसके जो ब्रैकेट थे उसमें हमने वैल्यू पास की। कौन सी वैल्यू पास की? जो हमें मालूम करनी, जो हम मालूम करना चाहते हैं। मैं यहाँ मालूम करना चाह रही हूँ कि पाइथन जो है वो कितनी दफा मेंशन है इस स्टेटमेंट में, मेरे डेटा में। तो ये तो मैनुअली भी मैं काउंट कर सकती हूँ। वन ये रहा, सेकंड ये रहा, क्योंकि डेटा शॉर्ट है ना, मैनुअली भी मैंने काउंट कर ली। लेकिन जब मेरे पास बिग डेटा होगा तो मैं बैठ के 1 2 3 4 5 नहीं कर सकती, मैं मिस काउंट हो जाऊंगी, कंफ्यूज हो जाऊंगी। तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम डॉट काउंट का मेथड यूज करके मालूम करते हैं जो भी चीज़ हमें मालूम करनी थी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बिग डेटा है, उसमें मैं ये मालूम करना चाह रही हूँ कि आई एस कितनी दफ़ा यूज हुआ है, ये जो वर्ड है इस, ये कितनी दफ़ा यूज हुआ है। तो मैं सिंपल डॉट काउंट का मेथड यूज करके और उसको जो है वो देखूंगी कि कितनी दफ़ा यूज हुआ है। तो यहाँ मैंने वैल्यू दे दी पाइथन और मैंने कहा मुझे बताओ पाइथन कितनी दफ़ा यूज हुआ है। तो ये रन करने से इसका आउटपुट भी आप देख रहे हैं, शो हो रहा है 2। तो बिल्कुल 2 टाइम पाइथन मेंशन है, तो इसलिए यहाँ 2 टाइम आउटपुट में आ रहा है। नेक्स्ट मेथड है डॉट फाइंड। फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मैच ऑफ द सब स्ट्रिंग। फाइंड भी कॉमन वर्ड, इंग्लिश वर्ड है। फाइंड मीन्स ढूंढना। अब जो भी आप ढूंढना चाहते हैं क्या करोगे? सिंपल, मैंने यहाँ वेरिएबल दिया टेक्स्ट का, उसमें एक मैसेज दे दिया वेलकम टू पाकिस्तान। अब प्रिंट का स्टेटमेंट लगा के वेरिएबल नेम लिख के डॉट फाइंड मेथड नेम लिख के वही, बिल्कुल वही चीज जब मैं काउंट करना चाह रही थी, जो चीज मुझे काउंट करनी थी वो वैल्यू मैंने यहाँ पास की थी उसके ब्रैकेट्स में। तो यहाँ पे भी मुझे यही करना होगा, जो चीज मुझे फाइंड करनी है वो मैं ब्रैकेट में पास करूंगी, अदरवाइज मुझे वो फाइंड करके नहीं देगा, क्योंकि मैंने उसको डेटा ही नहीं दिया, मैंने उसको बताया ही नहीं कि मुझे फाइंड क्या करना। तो यहाँ मैंने उसको वैल्यू पास की। मैं चाहती हूँ मुझे पता करके बताओ कि ये 2 जो है वो किधर है, किस पोजीशन पर है। तो ये 2 8 की पोजीशन पर। अब ये एक चीज मैंने यहाँ कमेंट की हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखें, इंडेक्सिंग हमने पढ़ी है। मैं यहाँ वेलकम से जूम करना चाहती हूँ, वेट, यस। इंडेक्सिंग हमने पढ़ी है, हमें पता है इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो W इज 0, E इज 1, सॉरी, L is 2, C is 3, O is 4, M is 5, E is 6, right? तो T जो है वो 7 आना चाहिए।
लेकिन यहाँ तो 8 दे रहे हैं। क्यों? यहाँ मैंने एक चीज लिखी है, स्पेस इक्वल टू 7। ये स्पेस इक्वल टू 7 क्या है? ये जो वेलकम और टू के बीच में स्पेस है, ये वाली स्पेस है। स्ट्रिंग में क्या होता है, स्पेस भी काउंट होती है एज एन इंडेक्स। तो ई जो है वो 6 पे खत्म हो जाता है, ये स्पेस 7 इंडेक्स है, और टी क्या है, 8 इंडेक्स। इस वजह से हमारे पास डेटा जो है वो 8, सॉरी आउटपुट जो है वो 8 है। नेक्स्ट मेथड है स्प्लिट। स्प्लिट भी इंग्लिश वर्ड है। स्प्लिट क्या कहते हैं, तोड़ते हैं, टुकड़ों में तोड़ते हैं। मैंने इधर एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया पाइथन, उसमें लिखा लाइक फन एंड ऑसम। फिर मैंने बिल्कुल वैसे जिस तरह डॉट स्प्लिट सारे मेथड्स यूज करते हैं वैसे ही एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया, वेरिएबल का नेम लिखा एंड डॉट स्प्लिट मेथड नेम लिखा, और इसके ब्रैकेट्स में मैंने एक कोट्स दे दिए, 2 कोट्स दे दिए, सिंगल कोट्स। और जब मैंने रन किया तो मेरा जो आउटपुट है देखिए वो स्प्लिट हो गया। कैसे पता चल रहा है कि स्प्लिट हुआ है? इन कॉमास से। ये कॉमास क्या शो कर रहे हैं कि डेटा जो है आपका, आपका जो आउटपुट है वो स्प्लिट हो गया। अब जब मैंने इसको यहाँ लिखा था तो क्या मैंने इसी फॉर्म में लिखा है जिस फॉर्म में ये मुझे आउटपुट शो कर रहा है? ऑब्वियसली नहीं। मैंने यहाँ कोई कॉमास मेंशन नहीं किया। ये कॉमास कैसे आई? ये कॉमास इस मेथड की वजह से आई जो मेथड मैंने यूज की। अब नीचे मैं क्या करना चाह रही हूँ, नीचे मैंने दोबारा वही चीज की है, डॉट स्प्लिट। ये रहा। इसमें मैंने क्या दिखाने की कोशिश की, इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि यहाँ मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की, ऊपर मैंने वैल्यू पास किया, सिंगल कोट्स दिया, तो भी उसने मुझे स्प्लिट करके दिया। मैंने अगर कोई वैल्यू पास नहीं की तो भी वो मुझे स्प्लिट करके दे रहा। राइट? क्यों? इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट बाय स्पेस बाय डिफॉल्ट। तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, वो आपको स्प्लिट करके दे देता है, आप यहाँ कुछ मेंशन करना चाहो या नहीं चाहो। राइट? लास्ट मेथड है डॉट ज्वाइन। डॉट स्प्लिट क्या कर देता है, टुकड़ों में तोड़ना। डॉट ज्वाइन उसका अपोजिट है कि वो जोड़ है। तो यहाँ मैंने इसको टूटा हुआ एक डेटा दे दिया है। ये कॉमास आपको बता रहे हैं कि डेटा स्प्लिट की फॉर्म में। अब मैंने इसको यहाँ मेथड यूज किया ज्वाइन, और हमारे पास आउटपुट देखें किस तरीके से आए। ज्वाइन होकर आ गए, कहीं कोई कॉमा नजर आ रहा है? नहीं। अब यहाँ देखने और समझने की एक चीज है कि अभी तक हमने जितने भी मेथड्स पढ़े हैं उनको हम जब उनका सिंटेक्स देखें, जरा मैं दिखा देती हूँ एक एक करके। ये जिस तरीके से डॉट टाइटल मेथड हमने पढ़ा, क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट दी हुई है, फिर वेरिएबल नेम जो हमने ऊपर बनाया है वही नेम दिया, फिर मेथड यूज किया। तो सारे मेथड हमने इसी तरीके से यूज किए। बट डॉट सिंटेक्स और डॉट ज्वाइन, ठीक है, डॉट ज्वाइन मेथड जो इसका सिंटेक्स अलग है, इसका सिंटेक्स डिफरेंट है बाकी मेथड्स यूज करने के हवाले से। इसमें क्या होता है, इसमें पहले आप मेथड नेम देते हो, फिर दे रहे हो आप वेरिएबल नेम जो आपने ऊपर इनिशियलाइज किया। अंडरस्टैंड? और ये डबल कोट्स क्या है? ये है पाइथन और इसके बीच में डिफरेंस है, स्पेस है, इस और फन के बीच में स्पेस है, ये डबल कोट्स ये शो करेगा। तो जब भी आप डॉट ज्वाइन का मेथड यूज करोगे तो वो इसी फॉर्म में करोगे। इसका सिंटेक्स ये है कि पहला मेथड्स नेम देन वेरिएबल नेम, और मेथड नेम से पहले क्या है, डबल कोट्स। तो ये 4 रिमेनिंग मेथड्स थे, काउंट, स्प्लिट, फाइंड, ज्वाइन, रह गए थे, हमने आज कवर कर लिए। तो स्ट्रिंग मेथड्स एंड पाइथन कवर होता है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। 15 मेथड्स थे, हमने 1 to 15 प्रैक्टिकली करके देख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम रेंज, स्लाइसिंग, लैंड एंड वन मोर टॉपिक और पढ़ेंगे। वीडियो ये अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, कमेंट्स करें अगर आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, शेयर करें वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट टू अपडेट रहें। आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे फायदा नहीं है वीडियोस देखने का।
अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है।